नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑनियर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन न्यू ग्रीन ट्री ईवीएस बुक, पेज नंबर 36, लेसन 8, माय होम, पेज नंबर 37, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 38, टिक द करेक्ट वर्ड, पेज नंबर 39, mark the sentences true or not true, match the pictures, page number 40, the mouse house, page number 41, activity time, life skills and values, our heritage. And also we will write in EVS written copy, page number 17 and 18, answer the following questions जो आपको माटी ऐप के ऑन डिमांड में दिया हुआ है। Let's get started. For that we are using New Green Tree EVS book, page number 36. Lesson 8, My Home. My Home यानी मेरा घर। The house we live in with our family is our home. हम जिस घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा होम, घर। A house keeps us safe from the heat of the sun and from the rain. एक जो हाउस होता है, एक जो घर होता है, वो हमको धूप से, सन की जो रोशनी होती है, धूप होती है, हीट, गर्मी, उससे और बारिश से बचाता है। We keep warm in our house when it is cold outside. जब बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी और ठंडक होती है तब हमारा घर हमें क्या देता है? गर्मी प्रदान करता है, हम अगर उसमें अंदर बैठें तो। Our house also keeps us safe from wild animals and from the sun. हमारा घर हमें वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, जो इंसानों को मार सकते हैं, उनसे बचाता है और धूप से भी बचाता है। द रेन एंड द कोल्ड, और बारिश से और सर्दी से, ठंडक से भी बचाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। बहुत सारे प्रकार के हाउसेस यानी घर होते हैं। सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। कुछ घर जो होते हैं वो ईंट और सीमेंट से मिलकर बने होते हैं। Some houses are made of mud and straw or dry house. ये ब्रिक और सीमेंट से बने हुए हाउस ऐसे। और कुछ घर जो होते हैं वो मड यानी मिट्टी और स्ट्रॉ और ड्राई ग्रास यानी घास ऊपर डली हुई रहती है और नीचे मिट्टी से बने होते हैं। ये घर आपने गाँव में देखे होंगे। Some houses are big and some are small. कुछ घर बड़े होते हैं और कुछ छोटे। Sometimes a large building has many homes in it. These are called flats. जब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं अलग अलग बने हुए, और ये एक ही बिल्डिंग में इतने सारे घर होते हैं, तो इन घरों को क्या कहा जाता है? फ्लैट्स। तो हमने यहाँ पर देखा कि घर जो होता है वो हमें सन की हीट से, रेन से और कोल्ड से और वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करता है। और हाउसेस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ब्रिक्स और सीमेंट से मिलके बने होते हैं, कुछ मड और स्ट्रॉ से मिलके बने होते हैं। और एक बड़ी बिल्डिंग में अगर अलग अलग टाइप के हाउसेस बने हुए हों, अलग अलग हाउसेस बहुत सारे बने हुए हों, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैट्स। नाउ पेज नंबर 37, fill in the blanks with words from the help box. One has been done for you. यहाँ पर आपको fill in the blanks करने हैं, ये जो बॉक्स के अंदर आपको वर्ड्स दिए हैं उसकी हेल्प से। फर्स्ट आपके लिए किया हुआ है 1, I live in a dash. मैं कहाँ रहता हूँ? तो हाउस में। 2, the house I live in is my dash. मैं जिस घर में रहता हूँ वो क्या है? वो है होम। हम रहेंगे उस घर को क्या बोलेंगे? होम। 3, My house protects me from the dash and the dash. मेरा घर मुझे किन किन चीज़ों से बचाता है? तो रेन एंड सन, बारिश से और धूप से, सन से, सूर्य से।
4. I feel warm in my house when it is dash outside. मैं अपने घर के अंदर बहुत ही गर्म महसूस करता हूँ जब बाहर क्या होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, सर्दी. 5. I live with my dash in my house. मैं अपने घर में किसके साथ रहता हूँ? फैमिली, अपनी फैमिली के साथ. Some houses have many rooms. We do different things in different rooms. कुछ घरों में बहुत सारे अलग अलग कमरे होते हैं जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. We sit and talk to our friends or watch TV in the drawing room or living room. जिस रूम में हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, उस रूम को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं या फिर लिविंग रूम भी कहते हैं, जहाँ पर सोफ़ा, टीवी, टेबल वगैरह सब लगा हुआ होता है. वी कुक इन द किचन. हम किचन में क्या करते हैं? खाना पकाते हैं. तो खाना पकाने वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? किचन. पेज नंबर 38. वी ईट अवर मील्स इन द डाइनिंग रूम. हम जहाँ पर खाना खाते हैं, जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा हुआ होता है, उस रूम को कहते हैं डाइनिंग रूम. वी स्लीप इन द बेडरूम. जहाँ पर बेड होता है, हम जहाँ पर सोते हैं, उस रूम को कहते हैं बेडरूम. वी हैव ए बाथ इन द बाथरूम. जहाँ हम नहाते हैं, उस रूम को कहते हैं बाथरूम. वी शुड कीप आवर होम्स नीट एंड क्लीन. हमें अपना घर साफ और सुथरा रखना चाहिए. टिक द करेक्ट वर्ड. जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें से जो वर्ड राइट है उस पर हमें टिक लगाना है. 1. The house we live in is our home/school. हम जहाँ पर रहते हैं उस जगह को हम होम कहते हैं या स्कूल कहते हैं? होम. 2. We eat our meals in the dining living room. हम अपना खाना, मील्स खाना कहाँ खाते हैं? डाइनिंग रूम में खाते हैं या लिविंग रूम में खाते हैं? डाइनिंग. 3. A flat/hut is a home in a building. एक बिल्डिंग में जहाँ पर अलग अलग घर होते हैं उसे फ्लैट कहते हैं या हट कहते हैं? तो फ्लैट. 4. My friend/family lives in my house. मेरे घर में मेरे साथ कौन रहता है? फ्रेंड रहते हैं या फैमिली? तो फैमिली. 5. We must keep our homes dirty/clean. हमें अपने घरों को क्या रखना चाहिए? डर्टी यानी गंदा और क्लीन यानी साफ. तो क्या रखना चाहिए? क्लीन. पेज नंबर 39. मार्क द सेंटेंसेस एज ट्रू और नॉट ट्रू. इनमें से जो सेंटेंसेस सही हैं उनके आगे हमें राइट का निशान लगाना है और जो सही नहीं है उनके आगे हमें क्रॉस का निशान लगाना है. 1. We bath in the bathroom. हम कहाँ पर नहाते हैं? बाथरूम में नहाते हैं. ये राइट है या रॉन्ग है? राइट. 2. All houses are built with bricks. सारे घर ब्रिक्स से बने होते हैं. ये राइट है या रॉन्ग? ये राइट. 3. We play in the kitchen. हम किचन में खेलते हैं. रॉन्ग. हम किचन में खाना बनाते हैं. 4. We sleep in the bedroom. हम बेडरूम में सोते हैं. यस, राइट. 5. A house keeps us safe from the heat and the cold. क्या एक घर हमें धूप, गर्मी और कोल्ड यानी ठंडी से बचाता है? तो यस, राइट. मैच द पिक्चर्स ऑफ द रूम्स विद देयर नेम्स. यहाँ पर आपको रूम्स के नेम दिए हुए हैं और उनके पिक्चर्स से हमें उन्हें मैच करना है. 1 इज बाथरूम. बाथरूम कहाँ है? ये रहा. तो इसको इससे मैच कर देंगे. सेकेंड इज डाइनिंग रूम. डाइनिंग टेबल यहाँ है तो ये है डाइनिंग रूम. इसको इससे मैच कर देंगे. थर्ड वन इज बेडरूम. बेड यहाँ पर है तो ये बेडरूम से मैच कर देंगे. एंड फोर्थ वन इज किचन. किचन यहाँ पर है तो इसको इससे मैच कर देंगे.
पेज नंबर 40। अब हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ेंगे, द माउस हाउस। एक माउस का घर, माउस यानी चूहा। ए लिटिल ब्राउन माउस वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस। एक ब्राउन कलर का माउस, ब्राउन जो भूरा कलर होता है वो, तो एक ब्राउन कलर का माउस एक घर ढूंढ रहा था अपने लिए रहने के लिए। एंड फाउंड वन दैट सूटेड हिम फाइन। और उसे वो घर मिल गया जो उसे सूट करता था, बहुत अच्छा लगा और पसंद आया, जिसमें उसे रहना अच्छा लगेगा। इट हैड अ किचन टू कुक इन। उस घर में एक किचन था जहाँ पर वो खाना बना सकता था। एंड ए रूम टू हैव अ टी। और एक ऐसा रूम था जहाँ पर वो चाय पी सकता था बैठ के। एंड अनदर वेयर ही मेट विथ फ्रेंड्स लाइक यू एंड मी। और एक ऐसा रूम जहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिल सकता था, आपके और मेरी तरह, जैसे सबके दोस्त होते हैं ऐसे ही उसके भी दोस्तों से वो मिल सकता था। द बेडरूम ही स्लेप्ट इन। और एक ऐसा बेडरूम था जहाँ वो सो सकता था। यू माइट थिंक वॉज स्मॉल। आपको लग रहा होगा कि ये सब छोटा छोटा है, बट द माउस थॉट हिज हाउस वॉज द बेस्ट हाउस ऑफ ऑल। लेकिन उस माउस को अपना घर बहुत पसंद था और उसे लगता था कि बाकी सब घरों से उसका घर बहुत अच्छा है। इसी तरीके से हमको भी अपना अपना घर अच्छा लगता है। पेज नंबर 41, एक्टिविटी टाइम। यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको दिया है कि आपको अपनी स्ट्रीट यानी आप जहाँ रहते हैं उस एरिया या गली में अलग अलग टाइप के बहुत सारे घर बने होंगे, तो आपको उन सभी को देखना है और ये नोटिस करना है कि कौन सा हाउस कौन सा है, जैसे फ्लैट, बिग हाउस, स्मॉल हाउस, हट, इस तरीके से। और आपको जो भी घर अच्छा लगे आपको एक उसका सुंदर सा पिक्चर बनाना है। इसी तरीके से आपको एम्प्टी खाली मैच बॉक्सेस जो होते हैं ना, घर में माचिस की जो डिब्बी होती है उसको जोड़कर एक हाउस बनाना है और एक अपने घर के बारे में एक छोटी सी पोएम लिखनी है। ये एक्टिविटीज आपको करनी है। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, लर्निंग टू बी अवेयर एंड हेल्पफुल। हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ यानी अलग अलग मान्यताएं हैं जिससे हम अपने अपने घरों को मेंटेन रखते हैं। जैसे पीपल कीप देयर हाउसेस क्लीन एंड ब्यूटीफुल इन डिफरेंट वेज। सभी लोग अपने अपने घरों को साफ और सुंदर रखते हैं अलग अलग तरीके से। सम पीपल ड्रॉ कॉलम्स ऑल्सो नोन एज रंगोली और अल्पना आउटसाइड देयर डोर ईच मॉर्निंग। कुछ लोग जो होते हैं वो रंगोली और कॉलम इस तरीके के डिज़ाइंस अपने घरों के बाहर डेली बनाते हैं। कुछ लोग फेस्टिवल्स के टाइम बनाते हैं, वो अपने घरों को एकदम साफ रखते हैं, सुंदर रखते हैं। सम पीपल पेंट कलरफुल पिक्चर्स ऑन देयर वॉल्स। कुछ लोग अपने घरों की वॉल्स पे, दीवारों पे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स पेंट करते हैं। इन विलेजेस सम पीपल रब द मड फ्लोर विद काउ डंग टू कीप अवे इंसेक्ट्स। गांव में जो घर होते हैं, जो झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काउ डंग यानी गाय का जो गोबर होता है उसको फर्श पे लगाकर और उससे उसको जमाते हैं। और उससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे जानवर और वो गंदगी घर में नहीं आती है। हाउ डू यू हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन एंड टाइडी। आप अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की कैसे हेल्प करते हैं अपने घर को क्लीन और अच्छा रखने के लिए। डू यू नो योर होम एड्रेस, राइट इट डाउन। आपको अपना घर का एड्रेस पता है, आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको याद करना है और यहाँ पर लिखना है। 3. अर्नब हेल्प्स हिज पेरेंट्स टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। अर्नब एक लड़का है, वो अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की हेल्प करता है अपने घर को साफ और सुंदर रखने में। What does this tell you about अर्नब। इससे हमें क्या पता चलता है अर्नब के बारे में कि अर्नब एक अच्छा मैनर्सफुल बॉय है, जिससे वो अपना घर नीट एंड क्लीन रखता है और उसके घर में किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होती है। उसे क्लीनिनेस बहुत पसंद है। तो आपको भी इसी तरीके से अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है और घर को साफ और सुंदर रखना है। आवर हेरिटेज,
Some people in India draw a rangoli or column design in the front of their home to make it look beautiful. कुछ लोग जो होते हैं वो अपने घरों के आगे रंगोली इस तरीके से पेंटिंग्स डिज़ाइंस और कॉलम इस तरीके से रंगोली भी बोलते हैं इसको, तो ये चीज़ें बनाते हैं अपने घरों के बाहर की तरफ अपने घर को सुंदर और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए. Now we are using EVS written copy, page number 17, lesson 8, my home. Question 1, answer the following questions. Question 1, how many types of rooms are there in the house? Drawing room, dining room, bedroom, bathroom, kitchen. Page number 18. Question 2. Write the names of the different types of houses. कच्चा हाउस, पक्का हाउस. Question 3. What is a flat? A large building has many homes are called flat. माटी ऐप के ऑन डिमांड में आपको EVS रिटन कॉपी पेज नंबर 17 एंड 18 दिया हुआ है. आपको उसे देखकर वर्क कंप्लीट करना है. Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.